हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पे आपके लिए लेके आया हूं, क्या है ये क्लास 12th बायोलॉजी का। जी हाँ, ये आपके क्लास 12th बायोलॉजी का है। और वो क्या है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ। अब PYQ का मतलब आप समझिएगा, क्योंकि बच्चे काफ़ी कमेंट कर रहे थे सर हम तो यूपी बोर्ड वाले हैं तो हमें ये PYQ का मतलब समझ नहीं आता, तो थोड़ा अगर आप समझा देंगे तो थोड़ा सा हाँ समझ में आ सकता है। तो भाई साहब PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये तैयार कर लीजिए। अभी बोर्ड ने ही एक पैटर्न जारी किया गया था, मतलब कि बोर्ड ने बताया था कि आपको किस प्रकार से बायोलॉजी की तैयारी करनी है। अगर आप मान लीजिए आपने वो पैटर्न नहीं देखा है तो जाइए यार, प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएगा, जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। हम आपको लगातार अब हम लेके आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसके बाद आपका आते लघु उत्तरी, निश्चित उत्तरी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे ना, मैं पूरा लेके आऊँगा, प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएँ क्लास 12 बायोलॉजी के लिए, ठीक है ना। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, सेट वाइज लेके आएंगे, बताएंगे कौन कौन से सेट मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ। हर एक सेट का क्वेश्चन आपको सोल्यूशन देंगे। तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, अपने चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका जो PDF है वो टेलीग्राम के माध्यम से मैं दे दूंगा, जैसे क्लास ख़त्म होगी वैसे ही आपको ये इसका जो PDF है टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर पाएंगे आप। तो ये पिछले साल के आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्लास 1 है आपके में 3 सालों के। जी हाँ, आपका 3 ईयर, जी हाँ जो 3 ईयर्स है मैं आपको पूरा करवा दूंगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 3-4 क्लास में ये पिछले साल के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको ख़त्म किया जाए, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि ये पेपर भी आपका 27 फरवरी को आई थिंक पेपर है। तो तब तक मैं इसको पूरा क्लियर करवा दूंगा। तो ये 2022 के, जो 2022 का पिछला साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 3 सेट पेपर का हाल है, तीनों सेट के पेपर का हाल है, ठीक है ना। तो ये जो बहुविकल्पी है, यहाँ पे देखिए 4 बहुविकल्पी आपके पेपर में पूछे जाएंगे। कितने बहुविकल्पी पूछे जाएंगे तो याद रखना, 4 बहुविकल्पी पूछे जाएंगे, आपके 4 अंक के होंगे। तो 4 अंक आपका ऐसे ही नॉर्मली हो जाएगा अगर आप पिछले 3 साल के पेपर को हल कर लेंगे। मैं बाकी मैं हल करवा दूंगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका हो जाएगा काम। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, 2022 के हैं, सारे के सारे 2022 के हैं, 2023 के लिए है, ठीक है ना। ये सेट 1 पेपर है। अब सेट 1 पेपर कौन सा है, 348 GU जो पेपर था उसी का ये पूरे क्वेश्चन है, GU पेपर का, ठीक है ना। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न क्या है आपका, सबसे पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, निम्न में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। अब आभासी फल या मिथ्या फल होते क्या है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि मिथ्या फल किसे कहते हैं। तो देखिए, सेब बात करें, सेब आपका क्या है, यह एक आभासी फल है। सेब क्या है, एक आभासी फल है। तो ये लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन आभासी फल नहीं है, तो सेब एक आभासी फल है, तो इसको तो हम काट सकते हैं। स्ट्रॉबेरी, और स्ट्रॉबेरी भी क्या है, एक आभासी फल है, तो इसका भी हम लोग गलत करेंगे। और अखरोट, अखरोट भी क्या होता है, एक आभासी फल होता है, तो ये तो गलत ही हो जाएंगे। तो इसमें से राइट आंसर जो निकल के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, आम हो जाएगा। तो कह सकते हैं जो आपका आभासी फल होता है क्या होता है, आम होता है। आम क्या है, एक आभासी फल नहीं है, आभासी फल नहीं है। लेकिन जो स्ट्रॉबेरी और जो सेब होता है ये सभी क्या है आपके, अखरोट, ये सभी आभासी फल है। चलिए इतना हो गया होगा। अब यहाँ पे बहुविकल्पी में कभी कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन आभासी फल है, तो याद रख लीजिए सेब आभासी फल है, स्ट्रॉबेरी आभासी फल है, अखरोट आभासी फल है, और आम। ये तीनों क्या, चारों क्या होते हैं, आभासी फल होते हैं। लेकिन जो आम होता है आभासी फल नहीं होता, सॉरी, आम आभासी फल आपका नहीं होता है। क्लियर है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, प्रश्न आपका ख नंबर है। देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले समझिएगा। प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभक ऊतक है। प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभक हेतु प्रारंभक ऊतक क्या है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है यहाँ पे ए है, AUG है। दूसरा है UAG है। तीसरा है आपका UGA है। और चौथा यहाँ पे यानी डी ऑप्शन है UAA है। तो प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभक हेतु प्रारंभक प्रकूटक कौन सा है इसमें आपका, ख का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका,
AUG हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? AUG हो जाएगा, याद रखिएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? AUG हो जाएगा। उसके बाद ग है यहाँ पे। ग क्वेश्चन क्या है इसका, मैं पूरा पूरा PDF आपको SKM स्टडी टेलीग्राम पर भेज दूंगा। किस पर भेजेंगे हम? SKM स्टडी टेलीग्राम पर। और SKM स्टडी जो टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो कहाँ पे है? तो वो भाई साहब आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया, जाके आप डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से। गए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक जैव निम्नीकरणीय यानी कि जैव प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक होता है? तो ये प्लास्टिक और एस्बेस्टॉस या वाहितमल या फिर ई कचरा। तो ग का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाहितमल। क्या हो जाएगा आपका? वाहितमल। ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से प्रश्न पूछा गया था कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय यानी कि जैव विघटित प्रदूषक है? तो देखो भाई साहब, जैव निम्नीकरणीय यानी जैव विघटित मतलब कि जिसको जैव विघटित कर सकते हैं, यानी कि जीवाणु जो है उसको बदल सकते हैं। तो प्लास्टिक हो नहीं सकता, एस्बेस्टॉस नहीं हो सकता, ई कचरा नहीं हो सकता, वाहित मल कह सकते हैं। जैव निम्नीकरणीय एक प्रदूषक है जिसको जैव जो होते हैं इसको मतलब कि बदल देते हैं खाद्य के रूप में। उसके बाद घ है यहाँ पे। घ कौन सा क्वेश्चन है? देखिए घ यहाँ पे क्वेश्चन है। घ क्वेश्चन ये कह रहा है कि घड़ियाल पुनर्वास केंद्र यानी कि कुकरैल स्थित है। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है कहाँ पे? प्रयागराज में, वाराणसी में, लखनऊ में, लखीमपुर खीरी में। तो घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल जो स्थित है वो कहाँ पे है? तो आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ पे है? लखीमपुर की खीरी में स्थित है, याद रखना। घड़ियाल पुनर्वास जो कुकरैल केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे है? याद रखना। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लूँ तो सही दिखाई देगा। लखीमपुर खीरी, ठीक है ना? लखीमपुर खीरी में कुकरैल खीरी, कुकरैल में पुनर्वास घड़ियाल केंद्र स्थित है। उसके बाद बहुविकल्पी है यहाँ पे। अब बहुविकल्पी ये कौन सा है? तो ये सेट 2 का बहुविकल्पी, याद रखना। सेट 2 का बहुविकल्पी है। कौन सा सेट है आपका? 2022 का जो सेट 348 GP था उसके चारों यहाँ पे बहुविकल्पी है। अपने दोस्तों के साथ यार ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसी पहली बार हो रहा है जहाँ पे आपको मैं पूरा पूरा PY की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं हल करवा रहा हूँ वीडियोस के माध्यम से। यार प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल SK मिस्ट्री को। जितना हो सके आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर वीडियो को शेयर करिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन किसमें होता है? शैवाल में, कवक में, आवृत बीजी पौधों में, या फिर आवृत बीजी पौधे यानी कि अनावृत बीजी पौधे। अनावृत बीजी पौधे को क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और आवृत बीजी पौधों को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तो दोहरा निषेचन किसमें होता है आपका? तो यहाँ पे इसका आपका पहला का जो का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे आवृत बीजी पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म में होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर आप किस पे लगाएंगे? आवृत बीजी पौधे। ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? एंजियोस्पर्म। चलिए ग यहाँ पे ख क्वेश्चन है। ख क्वेश्चन क्या कह रहा है? विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है। जो विषाणु होता है इसका अनुवांशिक पदार्थ क्या है? DNA अथवा RNA, केवल DNA, केवल RNA, DNA एवं RNA। तो विषाणु का अनुवांशिक जो पदार्थ होता है, विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो ख का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, DNA एंड RNA। DNA एंड RNA हो जाएगा। क्लियर है? अगला यहाँ पे ग ऑप्शन है। ग ऑप्शन क्या है? यहाँ पे क्या कह रहा है? श्वेत रुधिर कणिकाओं परिणाम स्वरूप होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं परिणाम स्वरूप क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकीमिया, हीमोफीलिया या उपयुक्त में से सभी। तो ग का राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा? ल्यूकीमिया। श्वेत रुधिर कणिकाओं में जो श्वेत रुधिर कणिकाओं में अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है। यहाँ पे लिखेंगे श्वेत रुधिर कणिकाओं में अति उत्पादन
के परिणाम स्वरूप होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है। क्या होता है यहाँ पे? तो वो होता है आपका ल्यूकीमिया होता है। क्या होता है? ल्यूकीमिया होता है। जब हमारे शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाओं का बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो कौन सी बीमारी होती है? ल्यूकीमिया नामक बीमारी होती है। उसके बाद यहाँ पे घ वाला क्वेश्चन है। घ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, देख लीजिए। घ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए के रासायनिक चाकू हैं, जो डीएनए होता है इसके रासायनिक चाकू क्या होते हैं? एंडोन्यूक्लियेज होते हैं, पॉलीमरेज होते हैं, या लाइगेज होते हैं, या फिर ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं। तो डीएनए के रासायनिक जो चाकू होते हैं क्या होते हैं? तो घ का राइट आंसर हो जाएगा एंडोन्यूक्लियेज। जो एंडोन्यूक्लियेज होता है ये आपका क्या होता है? डीएनए के रासायनिक चाकू होते हैं। देखिए ये जो पेपर सोल्यूशन है ना, मैं आपको करवा रहा हूँ, इसका जो पीडीएफ है जाके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडीज डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और भाई साहब फ्री में मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, आप पहले वीडियोस के माध्यम से देख लीजिए, उसके बाद एक बार पढ़ लीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये जो सेट है ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिएगा ये कौन सा सेट है? ये सेट 3 है, 348 जीक्यू सेट है जो कि 2022 का है। तो इसमें जो आपके 4 बहुविकल्पी पूछे गए थे, कितने अंकों के? 4 अंकों के। 4 अंकों के, तो 4 नंबर आपका पक्का करवा देंगे, टेंशन ना लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आवृतबीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है। आवृतबीजी पौधे जो होते हैं उनके भ्रूणपोष होते हैं। कैसे होते हैं? द्विगुणित, बहुगुणित, त्रिगुणित, अगुणित। तो आवृतबीजी जो पौधे के भ्रूणकोष होते हैं वो कैसे होते हैं? आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना था। तो आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उसके जो भ्रूणकोष होते हैं, भ्रूणपोष होते हैं, वो कैसे होते हैं? तो वो आपके वो होते हैं त्रिगुणित होते हैं। कौन से होते हैं आपके? त्रिगुणित होते हैं। त्रिगुणित होते हैं। त्रिगुणित क्या होते हैं आपके? आवृतबीजी पौधे का भ्रूणपोष कौन सा होता है आपका? त्रिगुणित होता है। ख क्वेश्चन है यहाँ पे। ख क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मंगोली जड़ता किसके कारण होता है? मंगोली जड़ता किसके कारण होता है? लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता के कारण, 21वीं जोड़ी के अलिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता के कारण, लिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता के कारण, या फिर 21वीं जोड़ी के अलिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता के कारण। तो याद रखिएगा, देखिएगा हमारे शरीर में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। इसको बात करें तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इसमें से क्या होता है, 1 से लेकर 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं इसको कहते हैं हम लोग अलिंग गुणसूत्र। कौन से गुणसूत्र कहते हैं? अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। और जो आपका लास्ट का 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, कौन सा जोड़ा गुणसूत्र होता है? 23वां जोड़ा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। कौन सा गुणसूत्र कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है ना। तो जब मंगोली जड़ता होता है, अब ये बताइए जरा, सोचिए आप खुद, याद सोचना आप कि जो 23 जोड़ावां गुणसूत्र होता है ये कौन सा गुणसूत्र है? ये तो लिंग गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र है। और जो 1 से लेकर 22 जोड़े गुणसूत्र ये क्या होते हैं? अलिंग। 23वां ही आपका क्या होता है? XY लड़कों में होता है और XX लड़कियों में होता है। तो जो लास्ट का आपका 1 से लेकर 22 जोड़े तक है क्या है? अलिंग है। तो यहाँ पे 21वां लिख रहा है, 1 से लेकर 22 अलिंग है, तो 21वां भी क्या है आपका? अलिंग ही तो है। और जो मंगोलियन जड़ता होता है ये 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसमें एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, तो 46 धन 1 कितना हो जाता है आपका? 47 हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं आपके? मंगोली जड़ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। जो डेंगू होता है हड्डी तोड़ बुखार का वाहक क्या होता है? क्यूलेक्स, एडीज, एनोफिलीज, या इनमें से कोई नहीं। तो हड्डी तोड़ यानी कि डेंगू जो बुखार का वाहक जो होता है, ग का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका एडीज। कौन सा होता है आपका? एडीज होता है। एडीज क्या होता है आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ख्याल रखिएगा अपना इसका। अगला यहाँ पे क्वेश्चन, अनुवांशिकता रूपांतरित पौधे होते हैं। जो अनुवांशिकता रूपांतरित पौधे कौन से होते हैं? बीटी कपास, बीटी गोल्डन राइस, इनमें से सभी। तो अनुवांशिकता रूपांतरित जो पौधे होते हैं वो आपके बीटी कपास भी होते हैं, बीटी भी होते हैं, गोल्डन राइस भी होता है। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाए, यानी कि इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
तो इस वीडियो में मैंने देखा कि भाई साहब आपके 3 सेट यानी 3 सेट 2022 के 3 सेट मैंने लिया था, 348 जीओ जीपी जीक्यू तीनों सेट सॉल्व किए हैं और 4x3 यानी कुल 12 बहुविकल्पी मैंने इस वीडियो में आपको दिया है। इसी प्रकार अभी इसके आई थिंक 5 या 6 सेट होते हैं, 6-7 सेट होते हैं। तो अगली वीडियो में 2022 का पूरा सेट हो जाएगा। उसके बाद 6 वीडियो और आएगी, आपके 3 सालों का पेपर सोल्यूशन हो जाएगा। कितने वीडियोस में होगा, एक सेकंड में देख ले रहा हूँ कितने सेट हैं आपका। ये सेट 3 हो गया, मैं देख ले रहा हूँ ना, सेट 4 हो गया। कितने सेट हैं, क्योंकि मेरे पास पूरा प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन है ना, तो वहीं से पता चल जाए कितने सेट आपके हैं, तो मैं बता दूंगा, उसी हिसाब से क्लास में करवा दूंगा ना, आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो आपके 6 सेट हैं, कुल कितने सेट हैं, 6 सेट हैं। एक वीडियो में मैं 3 सेट दिया हूँ, तो यानी 6 सेट, यानी आपके कुल मिला के देखेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 18 सेट। यानी कि आपको मैं 3 वीडियो दे दूंगा, काम खत्म। 3 वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ हो जाएगा। और बाकी आपको ज़्यादा यार दिमाग पर टेंशन नहीं लेना है, आपका पूरा मैं ख़त्म ही करवा दूंगा। एक वीडियो में 3 सेट करवा रहा हूँ, 2 वीडियो में 2022 का सेट हो जाएगा, फिर 2020 का करवा दूंगा, 2019 का करवा दूंगा। आपका पूरा यहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा। और जाइए आप प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस पढ़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बोर्ड में जाएँ एग्जाम देने के लिए तो पूरा करके आए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।